नहीं होगा। ऐसा पेपर आया तो उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गई है। आप देखेंगे कि मेंस की जो कट ऑफ है, जो रैंक फर्स्ट होंगे उनके भी बहुत ज़्यादा कम नंबर आ गए हैं। एक दशक में सबसे कम है। पहले 917 नंबर में मेंस टॉप होता था, अब मेंस टॉप 808 नंबर पे गया है। लगभग 100 नंबर की गिरावट आई है। और जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि इसने कुछ अलग किया होगा कि मेंस में अच्छे नंबर लाए और हर पेपर में, मैं बता दूं कि लगभग 3 मार्कर में मेरे से 9 3 मार्कर 15 नंबर में से नहीं बने थे, बने ही नहीं थे। मैंने उनको ब्लैंक छोड़ के आ गया था। शुरुआत के लगातार 6 3 मार्कर बने ही नहीं, मतलब मुझे कभी सुना नहीं था कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। और 5 मार्करों में लगभग 4 या 5 मार्कर नहीं बने थे जो 5 मार्कर में है। BSc-PR थ्योरी किसी से भी नहीं बनी थी। जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है या कि आप अगर एक किताब को फॉलो कर रहे हैं, वो किसी से भी नहीं आते और आपके सिलेक्शन में उनका इफेक्ट 0 होता है। जैसे 2020 का जब पेपर बहुत कठिन आया था तो उसका आप कट ऑफ देखेंगे तो 70 नंबर गया था, और 21 में देखेंगे आसान आया तो उसका कट ऑफ 97 में 77 गया था। तो कट ऑफ में अंतर पैदा कर देगा। आप ये ध्यान रखें कि कठिन क्वेश्चनों से आपका सिलेक्शन नहीं होता। ये मन में, जैसे हम पीटी जो कोई पास कर चुके हैं उनमें ये फीलिंग आती होगी कि मैं सरल क्वेश्चन को गलत नहीं करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस में ये चीजें ध्यान रखिए कि अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं और सिलेबस कंप्लीट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कंप्लीट है, तो आपका सिलेक्शन कतई नहीं रुकेगा। और पेपर थर्ड के लिए मैथ्स, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई भरोसा नहीं होता, जो हमारे साथ होती है मैथ्स होती है। तो मैथ्स को आप बहुत बेहतर तरीके से बना के रखें। मैथ्स से जितनी बेहतर रहेगी उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। और 30 में 30 आ सकते हैं। आप ये समझिए कि जैसे फिजिक्स का आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो लगभग 17 नंबर आपको मिलेंगे अगर पूरा अटेम्प्ट किया तो, और पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। तो मैथ्स के लिए आप अगर एक क्वेश्चन बनता हुआ क्वेश्चन कुर्बान भी कर देंगे तो चलेगा। 2.5 नंबर से ज़्यादा 5 नंबर के क्वेश्चनों में टीचर नहीं देते हैं। 2.5 नंबर मतलब किसी में 2 नंबर दे दिए, किसी में 2.5 नंबर। मैथ्स में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 5 में 5 मिलते हैं, 11 में 11 मिलते हैं, ऐसे 3 में 3 मिलते हैं। तो मैथ्स को पावर बनाइए, और जो छोटी छोटी यूनिटें हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन आसान आते हैं तो उसको आसान करिए। कठिन पेपर आएगा तो आप घबराइए नहीं कि कठिन पेपर आ गया तो किसी से भी नहीं बनेगा। कठिन पेपर किसी से नहीं आता। कंपटीशन में आपका रोल 0 होता है किसी भी कठिन पेपर में। एथिक्स इस बार आई थी, कोई मनोवृत्ति से संबंधित सिद्धांत पूछा था, हाइडर और फिस्टिंगर का, नहीं आता। और नहीं आता तो आप उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो किसी से भी नहीं आएगा। और हमको किसी सब्जेक्ट का व्याख्याता बनना है।